और अगली खबर का रुख करेंगे हाड़ौती क्षेत्र से है, जहां धान की कटाई शुरू हो गई है। मंडियों में धान की बिकवाली भी होने लगी है। हाड़ौती के धान उत्पादक किसान और उनके संगठनों ने एक बार फिर सरकार से धान की एमएसपी 4,000 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग की है। हाड़ौती को अनाज मंडियों में नई धान को लेकर किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन धान की कीमत किसानों को 2,000 से 2,700 रुपये प्रति क्विंटल ही मिल रही है। जबकि किसान कह रहे हैं कि हाड़ौती क्षेत्र में जो धान पैदा होता है वो ज़्यादातर निर्यात किया जाता है, लेकिन किसानों के हाथ कुछ नहीं लगता। किसान आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में धान का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है। हाड़ौती में धान उत्पादक किसानों को एक बार फिर निराशा हाथ लग रही है, और निराशा इसलिए लग रही है क्योंकि हाड़ौती का किसान ये उच्च क्वालिटी का जो धान है बासमती को उसको बोता है और उसको लेकर के मंडी में पहुंचता है। इसका कोई समर्थन मूल्य अब तक घोषित नहीं हुआ है। भारत सरकार की ओर से जो मोटा धान है उसके लिए समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, छत्तीसगढ़ सहित दूसरे जो राज्य हैं उनमें। लेकिन ये बासमती धान जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, महंगा माना जाता है, लेकिन किसानों तक उसका पैसा नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ना तो एमएसपी इस पर घोषित की गई है और ना ही जो है ऊंचे दाम जो है इनको यहाँ पर मिल पा रहे हैं। निर्यातक यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। एक्सपोर्टर्स की मांग की जाती है कि एक्सपोर्टर्स अगर मंडी में आए तो इनके धान की कीमत जो है बहुत अच्छी हो जाए। इसके अलावा जो है जो धान की जो कीमत है वो अभी भी जो है 2400, 2500 और 2800 के करीब प्रति क्विंटल है, जबकि किसानों का कहना है कि 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के करीब जो है धान के दाम मिलने चाहिए। जितना खर्चा धान की फसल में होता है उसके मुताबिक जो है दाम नहीं मिल रहे, और इस साल भी जो है 1 लाख किसानों ने करीब 2.5 लाख हेक्टेयर में जो है धान की बुआई की थी, और ये धान कोटा की भामाशाह अनाज मंडी में अब पहुंचने लगा है। लेकिन किसान निराश है, और किसान संगठन के जो पदाधिकारी है वो लगातार पुरजोर तरीके से मांग उठा रहे हैं। जी आप कहाँ से आए, कितने में बिका है धान आप? 2851। कम है रेट। हाँ, कमी है। एमएसपी तो देखो मोटे चावल की घोषित करती है सरकार, और बारीक चावल तो ये तो क्या है विदेशों में जाता है, लेकिन यहाँ तक कोटा मंडी तक तो एक्सपोर्टर तो आने ही नहीं देते हैं। अब जहाँ तक एक्सपोर्ट नहीं आएगा किसानों को लाभ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ एक मोनोपोली बनी हुई है व्यापारियों की और मिल वालों की। वो मिलकर मतलब किसानों को लूटना चाहते हैं और लूट ही रहे हैं। घाटे का सौदा होता जा रहा है, लेकिन धान जो है वो बहुत ज्यादा बेशकीमती है। विदेशों तक डिमांड है इस धान की। देखो ये उत्तम किस्म का बासमती चावल है, तो ये ज़्यादा यूज होता है। और किसानों में इनके जो लागत है वो ज़्यादा है। और जो इसमें जो निकलता है 6-7 क्विंटल के हिसाब से निकलता है, बीघा के हिसाब से जो राजस्थान में निकलता है हाड़ौती में, वो कम निकलता है। इसमें 2,000 रुपये बीघे के हिसाब से तो दवाइयों का स्प्रे हो जाता है। फिर मजदूरों का लागत ज़्यादा है। कटाई लमसम 4,000 रुपये बीघे के हिसाब से लेते हैं, तो बचता कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही चलता रहता है। किसान
ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। चूरू के 6 साल के बच्चे की दिमागी बुखार की शिकायत के बाद मौत। सूत्रों के मुताबिक 5 से 6 दिन पहले दिया गया था कफ सिरप। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में चल रहा था इलाज। कफ सिरप की दवा पर भरतपुर के डॉक्टर ताराचंद योगी का खुलासा। खुद पर प्रयोग के बाद बिगड़ी तबीयत। सिर्फ सिरप की 2 से 3 ml ली थी डोज। खांसी के सिरप से बच्चों की मौत का मामला। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का ऐलान। विरोध में निकालेंगे पैदल मार्च। कोटा में ऊर्जा मंत्री ने किया स्कूल भवन का निरीक्षण। जर्जर स्कूल भवन देख भड़के ऊर्जा मंत्री। ठेकेदार